अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई आपके ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और बन रहा है नाश्ता। वरीशा के लिए नाश्ता मैं बना रही थी, उसने अभी स्कूल जाना है और उसके बाद फिर बाकी हम सब नाश्ता करेंगे। तो ये मैं सबसे पहले पराठा बना रही थी और साथ मैंने चाय रखी हुई थी। तो ये बस वरीशा का नाश्ता हो जाएगा और साथ लंच में वो जो कल हमने स्पैगेटी बनाई थी वो वाली लेके जाएगी। तो ये मैंने बल वाला पराठा बनाया, इसको अब बेल लिया था मैंने। बल वाला पेड़ा बना के ना मैं उसको थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि सेट हो जाए। उसके बाद फिर बेलती हूँ तो आसानी से बेला भी जाता है और अच्छी तरह स्मूथ भी हो जाता है। तो ये बस पराठा एक साइड से बन गया, पक गया था, मैंने पलट दिया। अब इस पर मैं घी लगा दूँगी। तो घी से पराठों का मज़ा बहुत मतलब मज़े के बनते हैं घी से ना, ऑयल से इतने मज़े के नहीं बनते। तो ये मेरा पराठा रेडी हो गया था और ये वरीशा का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था। वो स्पैगेटी के साथ लेके जा रही है चिली सॉस और मायो भी, तो दोनों को मिक्स करके खाएगी। तो ये बस वरीशा जा रही है खैर से। तो वरीशा जब जाती है तो मैं इस तरह दरवाज़े पे खड़ी होकर ना उसको सी ऑफ करती हूँ और साथ ना जो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ पढ़ के इसके ऊपर फूंक देती हूँ और साथ आयतुल कुर्सी और 3 कुल। तो इससे फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि बच्चा हिफाजत में खैर से जाए, खैर से आए। तो आई थिंक हर माँ ये काम करती है, दुआ पढ़ के फूंकती है और जब तक बच्चा नज़रों से ओझल ना हो जाए खड़े होकर देखती रहती है। तो ये बस जब वरीशा जाएगी तो मैं फिर अंदर जाऊंगी। चले, वरीशा खैर से चली गई है स्कूल और मौसम भी आज बहुत प्यारा था और सारा दिन मतलब ठंडी हवा चलती रही, बादल भी आए हुए थे, बहुत प्यारा ठंडा ठंडा मौसम था। और ये मेरा नाश्ता है, मैं सादी रोटी बना के ऊपर देसी घी लगा लेती हूँ अपने लिए और ना साथ चाय। बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ यही खाएं, लेकिन उनको पता नहीं देसी घी वाली रोटी नहीं अच्छी लगती। बस उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट कर दी मैंने। सबसे पहले ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया, सोफ़े वगैरह के जो कपड़े होते हैं उनको सेट किया, क्योंकि बच्चे बैठते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको अच्छी तरह से दोबारा से सेट करना पड़ता है। उनको सेट कर लिया, फिर कुशन्स वगैरह लगा लिए सारे अंदर अच्छी तरह से ना दबा दबा के मैं उनको दे देती हूँ ताकि मतलब कपड़े ना अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन फिर भी वो ज़ाहिर ख़राब तो हो जाते हैं। तो बस अब ये मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ, इसको टेबल को अच्छी तरह से वाइप करके सारा सफाई करके और उसके बाद फिर इसमें झाड़ू लगा लूँगी। तो बस ये ड्राइंग रूम क्लीन हो जाएगा। और ये प्लास्टिक का झाड़ू ही मैं यूज़ करती हूँ, इससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग होती है कारपेट की ना। तो ये बस मेरा ड्राइंग रूम साफ़ हो गया और बाकी रूम्स भी मैंने साफ़ कर लिए थे, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी। और एक रूम में अभी जैन सोया हुआ था तो वो मैंने अभी नहीं किया था। और फिर मैं फ्रंट वाले लॉन में आ गई, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह यहाँ पे सफाई की इसकी। आप देखिए कितने पत्ते अमरूद वगैरह सब कुछ गिरा हुआ है। तो ये बस यहाँ पे जल्दी से क्लीनिंग हो जाएगी। तो आज मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था ना, तो जब दोपहर का टाइम हुआ तो इतनी तेज़ हवा चली, दोबारा से फिर वही हाल हो गया, पत्ते पत्ते हो गया। और ये डाइनिंग एरिया फिर मैंने साफ़ कर लिया सारा, इसको भी मैं ग्लिंट से ही साफ़ कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे से टेबल साफ़ हो जाता है। और मैट्स वगैरह रख दिए, बस सफाई शफाई हो गई। फिर किचन का काम स्टार्ट कर दिया मैंने, किचन के काउंटर वगैरह साफ़ किए, चूल्हा साफ़ किया। और अब ये मैं जो नाश्ते के बर्तन हैं उनको धो रही हूँ। तो मैं सारे बर्तनों पे ना इकट्ठा ही साबुन लगा देती हूँ और फिर उनको इकट्ठा ही ना धो लेती हूँ, तो इस तरह ना जल्दी धुल जाते हैं और काम जल्दी हो जाता है। ये देखिए सब मैंने इकट्ठा साबुन लगा दिया, फिर उनको नीचे ही रख दिया, टैप के नीचे रख के और एक एक करके फिर अच्छी तरह मसल मसल के वॉश करती हूँ मैं। मुझे इतना वहम होता है कि कहीं साबुन रह ना जाए, पर इस तरह मैं अच्छी तरह मसल मसल के ना उनको क्लीन करती हूँ। और बस ये मेरा फिर काम हो गया, बर्तन हो गए, मैंने सिंक वॉश कर दिया और स्क्रब जो होता है वो भी अच्छे से वॉश कर दिया, सारा कुछ हो गया। किचन की सफाई भी हो गई। तो ये अब दोपहर का टाइम था, फातिमा को लगी भूख तो वो कहती है मुझे चिप्स बना दें। बच्चों को ना बड़ा जब कार्टून वगैरह देख रहे होते हैं तो उनको भूख बड़ी लगती है। फातिमा को तो हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, ग्रोइंग एज है तो उसे बड़ा हर मतलब भूख ज़्यादा लगती है। और ये देखिए ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था और इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना मज़ा आ रहा था और बादल काले आए हुए थे, बादल गरज भी रहे थे इस टाइम पे ना। तो मैं और एमन और फातिमा हम लोग बाहर आए हुए थे। ये फातिमा खेल रही है और मट्टी के पास बैठ के ना एमन खेल रही थी। उतनी मज़े की हवा थी, बाहर इतना सुकून था और अंदर इतना हब्स,
तो हमने सारी खिड़कियां दरवाज़े खोले ताकि हवा अंदर भी जाए, क्रॉस हो, सारा कमरे भी कोई ठंडे हों। और इसके काम चेक करें, ये अब इसको अच्छा। तो उसके बाद सीधा फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मैंने खाना बनाना था, इनके बाबा आने वाले थे। तो आज मैं सिंपल सी ना गोभी बना रही थी। तो मैंने बस प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा है, फिर अंदर लहसुन पेस्ट डाल दिया था और एक टमाटर मीडियम डाल रही हूँ। इनका अच्छी तरह से मैंने भून के मसाला तैयार कर लेना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी और बस गोभी को पका लेना है, उसमें पानी डाल के उसको गला लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये सिंपल सा गोभी का सालन मेरा रेडी हो जाएगा। देखिए मसाला रेडी हो गया था, तो मैंने अब इसमें गोभी ऐड कर दिए। गोभी को मैंने पहले साफ़ कर लिया था अच्छी तरह धो के, उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने ऐड किए। तो ये बस इसको फिर मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। सालन को मैंने हल्की आंच पे कर दिया था ताकि वो स्टीम में अच्छी तरह से पकता रहे। तो मैं बाहर आ गई, यहाँ पे एमन और फातिमा के दोनों खेल रहे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये मैंने इनको कहा कि आप बाहर खेलो, एंजॉय करो। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके खेल रही थी, खेल के आ रही थी, लड़ाई ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे ना, एक दूसरे पे मट्टी फेंक रहे थे। तभी फिर इनके बाबा भी आ गए और देखें दोनों की एक्साइटमेंट चेक करें, भाग के गई हैं दोनों। उन्होंने इनको बाइक पे बिठाया और बस ये फिर देखे अंदर आ गए। तो बच्चों का प्यार किस तरह से होता है अपने फादर के साथ। तो बस ये अब आ गए थे, तो फिर मेरा सालन तो रेडी हो गया था। फिर मैंने जाके रोटियाँ बना ली। तो यहाँ पे ना फातिमा को ना एमन नहीं खेलने दे रही थी, वो कह रही थी स्टॉप, रुको यहाँ पे। तो उसकी कहती है कि आपकी साइकिल ख़राब हो गई है। फिर उसने इधर उधर से कोई तिनका उठाया और मैकेनिक बन के उसकी साइकिल, ये देखें इसकी साइकिल ना ठीक कर रही है। फातिमा साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसको चलाने नहीं दे रही थी। ये देखिए कभी यहाँ से ठीक कर रही है, कभी वहाँ से ठीक कर रही है, और फातिमा हंस रही है, मुझे बता रही है कि ये ना मेरी साइकिल को ठीक कर रही है। तो मैंने फिर एमन से पूछा कि आप क्या कर रही हो, तो कहती मैं इसकी ना साइकिल ठीक कर रही हूँ। उसकी अपनी लैंग्वेज में ना, उसकी अक्सर ना बातें समझ में नहीं आती, अजीब सी तरीके से ना लैंग्वेज में बोलती है, लेकिन कुछ साफ़ होती हैं कुछ सही नहीं होती। तो बड़ा मज़ा आता है ना एमन के साथ गपशप लगाने में। तो अब ये देखें वो उसकी साइकिल को अब ठीक कर रही है। तो ये दोनों इधर मज़े से खेल रही थी। फिर मैं किचन में गई, मैंने जाके बनाया, रोटियां बना ली, साथ खीरे इनके बाबा ले आए थे तो वो काट के दिए। बस फिर ये हमारा लंच हो गया था। तो ये देखिए मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे ये गोभी तैयार हो गई थी, ऑयल ऊपर आ गया था और बिल्कुल रेडी हो गई थी। अंदर फिर मैंने हरी मिर्चें ऐसे ही डाल दी कि जिसने खानी हो खा लें, जिसने नहीं खानी फिर साइड पे कर दें। और मज़े की बनी थी, बिल्कुल सिंपल सी। आज ना आलू डाले थे ना चिकन, कुछ भी नहीं डाला था। साथ आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था रात के लिए ना, ख़त्म हो गया था आटा भी दोपहर को। और ये इनके बाबा फ्रूट्स ले आए थे, अंगूर ले आए थे और सेब ले आए थे। सेब बड़े मज़े के लग रहे थे देखने में ना, फ्रेश फ्रेश से। और ये साथ रोटियां मैंने बना के रख दी थी डाइनिंग पे ही। और फिर जब इनके बाबा आके नमाज़ पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। ये डेली लंच के टाइम पे घर आ जाते हैं। और अभी लंच ये लोग कर ही रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई और अचानक से मतलब बादल जैसे आए हुए थे ना, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होती है, जैसे पहले हल्की होती है फिर तेज़ होती है, ये डायरेक्ट तेज़ ही स्टार्ट हुई और बहुत तेज़ बारिश हुई है। इतनी तेज़ कि मतलब सही शोर वाली जो बारिश होती है ना वो थी। तो इनके बाबा भी कपड़े चेंज करके आ गए उनके साथ खेलने के लिए। तो एमन को देखे कैसे एंजॉय करिए। तो बच्चों ने तो बहुत एंजॉय की बारिश। और माशाल्लाह से इतना प्यारा आज का मौसम था, सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल आए हुए थे, काले बादल। तो वैसे मोस्टली हमारे यहाँ पे ना मॉर्निंग के टाइम पे बारिश हो रही है, तो आज दिन के टाइम पे हुई है, तो बड़ा मज़ा आया है हमें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।